Now, in order to proceed, we need to have some data. एक छोटा सा dummy data set हमें चाहिए होगा. So we can create our own data set, a little bit of data frame kind of a thing, जिसमें कि हम 5 से 6 entries को store करें. And then we can perform multiple operations on that, ताकि Spark को समझने के लिए वो operations आप perform करके देख सको. Let's take a data set. तो डेटा सेट होगा एक डिक्शनरी. डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली. यू कैन डायरेक्टली यूज अ लिस्ट और अ टपल इनसाइड द डेटा सेट लाइक दिस. आई विल पुट सम इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय आईडी लाइक दिस. लेट्स से सबसे पहले मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी है 101. देन आई हैव एम्प्लॉय नेम, देन आई हैव एम्प्लॉय सैलरी, एंड देन आई हैव सम अदर इंफॉर्मेशन. अभी हम ये तीन चीजें रखते हैं, ओके. And I'll paste this data few times. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now I will replace few names here. So this is the data I have created. तो ये हमारे पास एक data set ready है अभी. Now I want to use this data, and in this data set I'll be performing few basic things. जैसे I'll show you how to create the context. I'll show you how to create the RDD, how to create data frames and all, everything related to that. तो RDD create करने के लिए what method we have to use? सबसे पहले चलते हैं Spark context के अंदर, and then you have parallelize method. उसके अंदर आप अपना data पास कर सकते हो, and in return you'll get the RDD. Okay, and even if you want to print this RDD variable, you can do that. So it has created a parallel collection RDD, and let me go here and do refresh if something is changed here. Not yet. Stages में अभी कुछ नहीं आया. Storage, data frame. Okay. ठीक है. तो नाउ वी हैव आरडीडी अवेलेबल एज एन ऑब्जेक्ट है. अब जब आपके पास आरडीडी का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहली चीज, लेट मी शो यू हाउ यू गेट द नंबर ऑफ पार्टीशन. सो यू प्री डिफाइन देयर इज अ मेथड नोन एज गेट नंबर ऑफ पार्टीशन. इट विल रिटर्न यू पार्टीशन. आपने कितने बनाए थे? एक ही तो बनाया था. सी, व्हेन यू क्रिएटेड द पार्टीशन देयर वाज वन ओवर हियर. या हियर दिस. तो जब हमने पार्टीशन बनाया था तो हमने वन सेट किया था. सो सेम थिंग हियर कि जब हमने गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस चेक किया, सो वी हैव दिस नंबर ऑफ पार्टीशन अवेलेबल. ओके. नाउ आफ्टर दैट इफ यू वांट टू ट्राई आउट फ्यू अदर थिंग्स, जैसे कि एक मेथड है हमारा rdd.collect के नाम से. इफ यू वांट टू प्रिंट योर डेटा, डेटा प्रिंट करने के लिए वी हैव दिस rdd.collect मेथड. नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एनालिटिक्स ऑपरेशन, अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, वैसे कुछ ऑपरेशंस अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस आरडीडी टू डेटा फ्रेम ऑल्सो. तो ऐसा करने के लिए वी हैव rdd डॉट टू df. I want to convert my RDD to data frame. तो you will get the data frame. परफेक्ट. अगर आपने पाइथन में पेंडास यूज किया है, आपको डेटा फ्रेम्स का थोड़ा बहुत समझ आता है, तो नाउ इट विल बी रियली हेल्पफुल गाइड फॉर यू कि अच्छा अब मेरे पास डेटा फ्रेम आ गया, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि डेटा फ्रेम आने का मतलब क्या है? ओके, लेट मी चेक द एरर आल्सो. व्हाट इट इज सेइंग, फेल टू कनेक्ट. ओके, let me reconnect this, restart the kernel. Might be some issue. It is saying job aborted due to stage failure. Task 0 and stage 1 most recent failure. Fail to connect. Let me retry to execute this one. क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था. आई वॉज वर्किंग विदाउट द एनवायरमेंट. ओके, सो लेट मी टेस्ट इट आउट दिस टाइम. This is the Spark UI. Okay, then again I am converting to data frame. Let me check if there is any error. Perfect, it is working now. See, तो ये क्या हुआ था, जब हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए थे ना, वो मैं पहले ही कर चुका था. उसके बाद मैंने आरडीडी दोबारा स्टोर नहीं किए थे. सो दिस टाइम इट इज वर्किंग प्रॉपरली. नाउ नाउ यू हैव अ डेटा फ्रेम अवेलेबल. अब आपके पास आ गया डेटा फ्रेम. यू कैन यूज शो मेथड अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखने के लिए.
तो अब आप जो भी करोगे ना वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, डेटा फ्रेम वगैरह सब कुछ आप देख ही सकते हो। आई विल शो यू स्टेजेस अभी हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि देखो अभी आपने आरडीडी एग्जीक्यूट किया फर्स्ट टाइम, आपने क्या किया, यू एग्जीक्यूटेड दिस स्टेटमेंट आरडीडी डॉट टू डी एफ। जैसे ही आप ये करते हो ना, इमीडिएटली क्या होता है, अपना आरडीडी काम करना शुरू कर देता है पीछे। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आरडीडी स्टार्टेड। और यहाँ से आप किसी की डिटेल्स भी ओपन कर सकते हो टू चेक आउट कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, और लेट अभी तो इतना ही है हमारे पास। इट इज शोइंग यू द सबमिटेड डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल टू यू। जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो सब यहाँ पर विजिबल होगा हमें। ओके, दिस इज द एनवायरनमेंट। जैसे हमने वो एनवायरनमेंट सेट किया ना, अपने पास ये एनवायरनमेंट भी दिखना शुरू हो गया है। ऑल राइट, लेट मी चेक SQL डेटा फ्रेम आया क्या। हाँ, आ गया अपने पास। नाउ यू कैन सी वी हैव द SQL डेटा फ्रेम अवेलेबल। आई शो यू फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। पहले इसको एक बार कुछ ऑपरेशंस इस पे करके देखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ऑल राइट, तो क्या ऑपरेशन अब हम इस पे करना शुरू करते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास एक डेटा फ्रेम है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू ऐड द नेम ऑफ माय कॉलम। मेरे कॉलम का नाम ही नहीं है 1 2 3, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कॉलम का नाम क्या रखना है। ओके, तो how you are going to name the columns, तो let me comment it out कि how to add column names कैसे ऐड करने हैं। एक सेकेंडरी डेटा फ्रेम में बनाने वाला हूं, तो आप यूज करोगे rdd.2df again, and this time I'll put column variables in it. Let me take one columns. तो columns क्या क्या अपने पास, id, name and salary. These are the name of my columns. Perfect. Now I'll be having another data frame, df2 dot show करते हैं अब हम। तो जब आप df2 डॉट शो करते हो तो यू हैव टू डेटा फ्रेम्स अवेलेबल। एक के अंदर कॉलम नेम नहीं है और एक के अंदर कॉलम नेम्स अवेलेबल है। ऑलराइट, और जैसे ही देखो अब आप अपने डेटा आरडीडी को यूज करते चले जाओगे, यू विल बी एबल टू ट्रैक कि हमारी एप्लीकेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, जॉब्स आपने स्टार्ट की, स्टेजेस, तो सब कुछ जो भी हमें थियोरेटिकली पता है इसके बारे में, आरडीडी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर क्या करता है, वो सब आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, नाउ you have data frame 2 with the name of columns available. And one more thing, if you are using let's say spark session or something, spark session में directly create data frame नाम का method होता है और उसको 2df करके आप use कर सकते हो। okay, another important thing you can do is df2 dot print schema. So there is a method known as print schema जिसके थ्रू आप अपने पूरे डेटा का स्कीमा देख के आ सकते हो कि मेरे डेटा के ना कॉलम के नेम्स क्या अवेलेबल हैं, उनका डेटा टाइप क्या है। तो ये हमारा एक स्कीमा प्रिंट करके आ जाता है। So these are some basic things that are related to data frames. Let's see how we can create the schema. Schema कैसे बनाते हैं? Create data frame with schema, क्योंकि ये काम आएगा आपके जब आप मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करोगे। तो I need from PySpark dot SQL dot types। अब आपको डेटा टाइप्स इंपोर्ट करने हैं। So you need to import data types, like आपको string data type का कोई field बनाना है, struct type का कोई field बनाना है, you want integer type, तो जो भी आपको चाहिए होगा ना, you can import like this। तो ये चार चीजें मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी क्या हुआ, अगर आपने देखा कि जो आईडी है वो क्या बन गया, लॉन्ग बन गया। इफ यू सी कि जब हमने डेटा फ्रेम बनाया था तो आईडी 101 102 था और सैलरी ये था। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर इस तरह का डेटा है तो उसने खुद से डिसाइड किया कि द फर्स्ट कॉलम शुड बी लॉन्ग एंड द लास्ट कॉलम विल आल्सो बी लॉन्ग। बीच वाले कॉलम को उसने स्ट्रिंग में डाल दिया खुद से। ये इसने खुद से ही तो किया, हमने तो उसको बताया नहीं था। बट आई वॉन्ट टू डिफाइन माई ओन स्कीमा कि जब मैं उसमें डेटा पास करूँ ना, तो मेरा स्कीमा फॉलो होना चाहिए। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। तो मेरा स्कीमा फॉलो करना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्कीमा। All right, so how we can create, like this is the import। तो जो भी डेटा टाइप आपको चाहिए होगा, import that। Let's take a variable schema equals to struct type के अंदर चलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है एक लिस्ट के अंदर। now start passing the fields। तो मेरा पहला फील्ड बनने वाला है, struct field के अंदर चलते हैं। now the first field is employee id। okay, and the data type of employee id is integer type, like this। now second struct field will be, मेरा दूसरा जो field है उसका नाम है employee name। the data type will be string type। see, this is how you can create your schema। then struct field
अब इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी आई वांट इंटीजर, emp सैलरी आई वांट इट टू बी इंटीजर, तो मैं यहाँ इंटीजर टाइप सेट कर दूंगा. सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन माई ओन स्कीमा. लेट्स से यू हैव सम अदर कॉलम एज वेल, तो ऐसे करके बस आप डिफाइन करते चले जाओ. लेट्स से मुझे इसमें एम्प्लॉय का इंसेंटिव भी ऐड करना है, या लेट्स से मुझे एम्प्लॉय की लीव्स ऐड करनी है कि एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टियां ली हैं इस महीने में, एंड दैट विल ऑल्सो बी इंटीजर टाइप. सो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन माई ओन स्कीमा. तो एक प्री डिफाइन आपका स्ट्रक्चर बन जाता है स्पार्क के साथ. सो यू हैव योर ओन स्पार्क स्ट्रक्चर नाउ, स्कीमा नाउ. अब जब आप डेटा पास करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्कीमा इसके साथ एडजस्ट होना चाहिए. भाई हमारे पास क्या लीव्स नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो लेट मी शो यू क्या होता है. अगर आप जाते हो स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम के अंदर, सो यू हैव वन आर्ग्यूमेंट डेटा, डेटा के अंदर आपका डेटा सेट चला जाता है. सेकंड आर्ग्यूमेंट यू हैव इज स्कीमा, कि अगर आपके पास कोई प्रीडिफाइंड स्कीमा है यू कैन पास इट, एंड देन यू विल गेट अ न्यू डेटा फ्रेम. सो आई विल पुट इट न्यू df. Okay, now if I try to execute, I don't have leaves available. मेरे एक्चुअल डेटा के अंदर लीव्स तो है ही नहीं. तो लेट मी शो यू द एरर. सो इट सेज लेंथ शुड बी सेम, तो गॉट 3 and 4. तो ऐसा करने के लिए आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे डेटा के अंदर एक और कॉलम है जिसका नाम है लीव. तो आई विल पुट लाइक दिस. जैसे यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है. ओके, नाउ इट विल वर्क. क्योंकि देखो ऐसा कहीं पे नहीं था ना कि लीव नाम का कोई कॉलम नहीं बनाना. ओके, बट नाउ वी हैव अ न्यू डेटा फ्रेम एंड यू कैन डू न्यू df डॉट शो. अब आप इसको शो करके देखो, यू विल बी हैविंग डेटा लाइक दिस, जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा होगा. एंड आई वांट टू प्रिंट द स्कीमा एज वेल, जस्ट टू शो यू कि मेरा स्कीमा बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ. सी, दिस इज हाउ आई कैन सेट अप द थिंग्स. सो नाउ इट इज परफेक्ट फॉर अस कि अब हमारे पास एक स्कीमा हम डिफाइन कर सकते हैं अपना. वंस यू डिफाइन द स्कीमा, you can add your data set and schema, both the things in create data frame method. अपने create data frame method को आप ये दोनों चीजें provide कर सकते हो. Now there are few basic things that I can print, जैसे कि मुझे सिर्फ data types को print करना है, तो I can write d types. तो it will tell you the data type of each column. हर एक column का क्या data type है. I want to find out how many rows are there. कितनी रो है मेरे पास, तो you can use a count method to get the count, to get the number of rows. So it is going to print number of rows. All right. Now next thing is, अब आप क्या होता है जब भी आप शो करते हो तो ये सारा डेटा प्रिंट कर देता है. नाउ व्हाट इफ माय डेटा फ्रेम कंटेन 100 एंट्रीज. अगर इसमें 100 रोज आ गई तो 100 रोज तो प्रिंट नहीं करने, शुरू के 3 लास्ट के 3 कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो न्यू df डॉट लिमिट नाम का मेथड है. यू कैन पास अ नंबर लाइक दिस एंड देन शो. Okay, so it is going to print first 3 rows for you like this. So you can easily access these methods. You can even convert your data to pandas. तो pandas के अंदर जो data frame होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, isn't it? तो देखो सब कुछ हम अपने according इसमें adjust कर सकते हैं. I can put a method, एक limit डाल देते हैं इसमें 3, कि सारा डेटा प्रिंट करते हैं तो काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो आई हैव पुट इट वन लिमिट कि बस शुरू की 3 एंट्रीज हैं, मैं चाहूँ तो उसको पेंडास ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. नाउ इट इज अ पेंडास डेटा फ्रेम ऑल्सो. ये इंटरनली कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी. इंटरनली न्यू डीएफ हमारा आरडीडी का ही ऑब्जेक्ट है, नीचे पीछे जाकर डेटा फ्रेम है आरडीडी से जो बनाया था. बट नाउ इफ यू वांट यू कैन स्टोर इट इन सम वेरिएबल. ओके, all right, so this is how we create the schema and this is how we figure out कि हमारा डेटा किस तरीके से accessible है. But still there are few points that are missing. मैं सारा डेटा मतलब सारे कॉलम्स प्रिंट नहीं करना चाहता. I want to print only the employee name and employee salary, that's it. मुझे सिर्फ दो चीजें प्रिंट करनी है, employee name and employee salary. तो you have a predefined method known as select. जब आपको कोई भी स्पेसिफिक चीजें करनी होती हैं related to columns, तो आप select method करते हो. So print some specific
कॉलम्स, तो आपको क्या यूज करना होता है तब? सेलेक्ट मेथड। इट्स लाइक अ सेलेक्ट क्वेरी कि मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो आई वांट टू रिट्रीव एम्प्लॉय नेम एंड आई वांट टू रिट्रीव एम्प्लॉय सैलरी। अब उसके बाद आप शो में भी डायरेक्टली एक नंबर पास कर सकते हो इस तरीके से। इट विल ऑल्सो वर्क सेम, मुझे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सेलेक्ट के साथ शो में भी नंबर पास कर सकता हूँ। तो it is going to print the first three employees name and salary. ओके, इन केस आपको कॉलम का नाम नहीं पता, इन केस यू डोंट नो द नेम ऑफ कॉलम, कि डेटा सेट आपके पास है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, यू डोंट नो द नेम ऑफ कॉलम, नो वरी, जस्ट यूज न्यू df डॉट एंड यू विल गेट द नेम ऑफ द कॉलम्स इन द हैंड। मेरे पास क्या है देखो, लुक एट दिस, यू हैव 4 कॉलम्स अवेलेबल। तो मुझे एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करना है एंड आई वांट टू प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी। तो नो वरीज, अगर मुझे नहीं पता तो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। और ये बहुत होता है क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर 50 60 70 कॉलम है, तो कहाँ से मैं इतने सारे कॉलम चेक करने वाला हूँ? आई विल प्रेस लाइक दिस, कि मैं यहाँ डबल कोट्स में पास करने की जगह पर ऐसे भी यूज कर सकता था। सो दिस इज हाउ यू कैन पिक स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम द डेटा। यू कैन इवन डू इंडेक्सिंग, जैसे अब मुझे कॉलम का नाम एक्सेस ही नहीं करना है, कॉलम के इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करना है, दैट इज ऑल्सो applicable here। indexing करने के लिए you can write new df dot select, select के अंदर new df dot columns करना है हमें, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में यू कैन स्लाइस कि मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए 1 2, बस 1 and 2 ओनली। सो आई विल पुट 1 column 3, तो पहला कॉलम आएगा, दूसरा कॉलम आएगा, सी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइज, कि जैसे अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट मेथड यूज किया, तो सेलेक्ट मेथड में हमने यहाँ पर पास किया न्यू df कॉलम 1 column 3, तो 1 column 3 ने क्या किया, इट इज नाउ प्रिंटिंग दी कॉलम 1 and 2 ओनली। स्लाइसिंग ऐसे ही काम करता है पाइथन में। द लास्ट वन इज excluded always, you can put 4 here so it will print the last one as well। तो this is how we can print the data frames using the indexes concept।